नमस्कार। बीके कोचिंग सेंटर की ओर से आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की पहली क्लास, विज्ञान कह लें तो बायोलॉजी की पहली क्लास को आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जान लेना ज़रूरी समझते हैं। जैसे होता है विज्ञान। विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा अधिकतर सब लोग जानते होंगे। जैसे कि विज्ञान किसी वस्तु का सूचीबद्ध, किसी वस्तु का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त करना ही विज्ञान है। किसी वस्तु का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त करना ही विज्ञान है। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। अगर विज्ञान ये है किसी वस्तु को सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को प्राप्त करना ही विज्ञान है, तो ज्ञान क्या है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। दो चीजें हैं, पहला है विज्ञान और दूसरा है ज्ञान। विज्ञान में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, मतलब व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो क्या है, विज्ञान है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सत्य की खोज, सत्य की खोज हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पर है ज्ञान। अगर विज्ञान सत्य की खोज है तो ज्ञान सत्य का अनुभव होगा, सत्य का अनुभव होगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, सत्य की खोज। अगर आपके घर में एसी है या फ्रिज है, कूलर है, कुछ भी है, मान लीजिए जैसे कूलर है, आपके यहाँ कूलर चल रहा है, वो जो क्रियाएं सब हुई वो विज्ञान है। उसमें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, सब विज्ञान है। और जो हम अनुभव कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का अनुभव कर रहे हैं, वो क्या है, सत्य का अनुभव, मतलब उसको हम अनुभव कर रहे हैं। सत्य वो भी है, सत्य ये भी है, सत्य ये भी है, मतलब सत्य विज्ञान भी है, सत्य ज्ञान भी है। तो उसमें सत्य की क्या हुई, खोज हुई, किस तरीके से हुई, और इसमें सत्य का अनुभव हम किस तरीके से अनुभव कर रहे हैं, वही चीज। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है। हम देखेंगे विज्ञान को सबसे पहले कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, सत्य विज्ञान। पहला भाग क्या है, सत्य विज्ञान। दूसरा क्या है, घटम विज्ञान, घटम विज्ञान। पहला सत्य विज्ञान, दूसरा घटम विज्ञान। अब सत्य विज्ञान क्या है और घटम विज्ञान क्या है। सत्य विज्ञान, विज्ञान तो सत्य ही है, यहाँ पर हमने सत्य विज्ञान लिखा है, यहाँ पर असत्य नहीं लिखा है। घटम विज्ञान, यहाँ पर हम जानेंगे कि सत्य विज्ञान क्या है, घटम विज्ञान क्या है। ठीक है, सत्य विज्ञान जो होता है सिद्धांत पर आधारित होता है, सत्य विज्ञान सिद्धांत पर आधारित होता है। और घटम विज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है। ठीक है, सिद्धांत जो एक नियम होता है, रूल होता है, रूल के हिसाब से हम चलते हैं, वो क्या है, सिद्धांत है। अवधारणा क्या है, जो हमारी सोच है, जो हम नियम का पालन करते हैं, कभी बदल भी सकते हैं, वो सब चीजें क्या है, अवधारणा के अंतर्गत आती हैं। जैसे सिद्धांत, अब यहाँ पर दो चीज आ गई, सिद्धांत और अवधारणा। सिद्धांत में क्या होता है, सिद्धांत एक अपरिवर्तनशील सत्य है। सिद्धांत एक अपरिवर्तनशील सत्य है, अवधारणा एक परिवर्तनशील सत्य है।
अपरिवर्तनशील सत्य है। देखिए यहाँ पर अपरिवर्तनशील सत्य और परिवर्तनशील सत्य। परिवर्तनशील सत्य अपरिवर्तन, जो कभी बदला ना जा सके, और परिवर्तनशील सत्य जो है जो बदलता रहता है लेकिन सत्य है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आप परिवर्तनशील सत्य। परिवर्तनशील सत्य को हम किताबी भाषा में दो विषयों में पढ़ते हैं। किताबी भाषा में कह लें तो दो विषयों में पढ़ते हैं। पहला क्या है? राजनीति शास्त्र। पहला है राजनीति शास्त्र और दूसरा है समाज शास्त्र। आ रहा है ना, समाज शास्त्र। देखिए राजनीति शास्त्र अब क्या है? राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति शास्त्र में पढ़ाया जाता है मतलब संविधान को किस तरह बनाया गया, उसमें क्या घटा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। वही चीज हम क्या राजनीति शास्त्र में क्या बताता है? संविधान में अगर बनाया गया है तो उसमें कुछ बढ़ा भी दिया जा सकता है, जैसे घटा भी दिया जा सकता है। जैसे आपने अभी हाल में देखा होगा मोदी जी ने क्या 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाई, मतलब हटाई, कुछ परिवर्तन किए, मतलब परिवर्तन किए। तो दूसरा है समाज शास्त्र। अब समाज शास्त्र में अनेक विद्वान हैं। अब विद्वानों ने अपने अनेक मत दिए हैं। एक परिभाषा, किसी चीज की परिभाषा निश्चित नहीं, सभी विद्वानों ने अपने हिसाब से अनेक परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक दो विद्वान का नाम लिख देते हैं। पहले हैं अरस्तु जी हैं, दूसरे हैं एडम स्मिथ। ऐसे ही तमाम विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत को अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है, परिवार को, समाज को अपने अपने हिसाब से बताया है। वैसे ही ये परिवर्तनशील सत्य है, मतलब जो परिवर्तन होता रहे वो परिवर्तनशील सत्य है। अब आता है अपरिवर्तनशील। अब अपरिवर्तनशील सत्य जो कभी बदलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। ब्रह्मांड में से दो ही चीजें हैं जो कभी बदलती नहीं। क्या है वो? पहला जीवित और दूसरा अजीवित। दूसरा क्या है? अजीवित। पहला जीवित, दूसरा जीवित। ब्रह्मांड में से दो ही चीज पाए जाते हैं, मतलब दो ही चीजें, जैसे जीवित दो ही चीजें पाई जाती है ना, एक जीवित एक अजीवित। जीवित क्या है? जो जिसमें जान हो, जो श्वसन कर सके, वो क्या है? जीवित है। अजीवित क्या है? जो निर्जीव हो, देखे जा सकते हैं, जिससे कोई भी वस्तु होती है जिसमें जान नहीं होती, वो क्या है? अजीवित होती है। अजीवित, देखिए जीवित वस्तुएं क्या है? जीवित वस्तुएं जो हैं वो जैविकी के अंतर्गत, जैविकी विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। जैविकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। अजीवित जो हैं उसे हम भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखेंगे जैविकी विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है। देखिए जैविकी विज्ञान के अंतर्गत हम दो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। पहला क्या है? जियोलॉजी, ये जिसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। और दूसरा वनस्पति विज्ञान। देखिए जैविकी विज्ञान के अंतर्गत दो सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, जिसको पहले सब्जेक्ट को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान, और दूसरे को कहेंगे वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसका जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, या तो हम कह लें पादप का।
पादपों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ देखेंगे जंतुओं को, जो जंतु विज्ञान के फादर है, मतलब जंतु विज्ञान के पिता या जिसे हम कहते हैं जनक, वो कौन है? अरस्तु। उनका नाम है अरस्तु, फादर ऑफ जियोलॉजी। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेस्टस।